ज़किया, ज़किया, ज़किया। जी मैं घर से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैडम, दुआ बीबी को फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। क्यों? बुखार उतरा नहीं उसका? मैडम, मेडिसिन का जब तक असर रहता है तब तक बुखार उतर जाता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है फिर से बुखार चढ़ जाता है उसको। ये तो तुम्हारी लापरवाही है ना। अगर उसको टाइम से दवा दोगी तो क्यों नहीं उतरेगा बुखार? मैडम, मेडिसिन मैं टाइम पर ही देती हूँ। अगर टाइम पर देती तो दोबारा चढ़ने की नौबत ही ना आती। मैडम, वो मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। ठीक है, ले जाना उसको डॉक्टर के पास। फिर याद नहीं दिलाया ना पैसों का, फिर कहोगी मेरा ध्यान नहीं रहा था। सारे काम मुझे ही देखने हैं। मुसीबत। बीमारी आई है बाप के घर से। लो। मैडम, वहाँ तो दुआ बीबी बिल्कुल ठीक रहती थी। हाँ तो मैंने बीमार किया या मेरे घर में नहूसत है जो आते ही बीमार हो गई? मैडम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा कहकर देखो, मेरे सामने जुबान मत चलाना। उसे डॉक्टर पर लेके जाना, उसका ख्याल रखना। अभी तो उसके बाप से भी पूछने खर्चा नहीं भेजा। सारी जिम्मेदारियां क्या मेरी ही हैं? किसका फोन है? अम्मी का फोन है। दिखाओ। वो पूछ रही है तबीयत ठीक नहीं है तो कब तक आओगी। नहीं भाई, उन्हें मना कर दो कि अभी नहीं आ सकती। फिलहाल दुआ को तुम्हारी जरूरत है, उसके पास रहो, उसका ख्याल रखना। ज़किया, तुम दरवाजा लॉक करो। जी सर। दुआ की तबीयत कैसी है? काफी देर से आपको फोन मिला रहा था। सर, जब आप कॉल कर रहे थे तो दुरुशवार मैडम पास ही थी, इस वजह से कॉल नहीं पिक की। अच्छा, वो दुआ की फिक्र हो रही थी इसलिए फोन किया। बुखार उतरा दुआ का? सर, रात को तो बुखार उतर गया था लेकिन अभी फिर हो गया है। अच्छा, मैंने 3 बजे की अपॉइंटमेंट करवा दी है। आप दुआ को लेके पहुंच जाएगा डॉक्टर के पास। ओके? ठीक है सर। और मैं खुद भी आऊंगा, खुद डॉक्टर से पूछूंगा बुखार क्यों नहीं उतर। ठीक है सर, मैं दुआ को लेकर टाइम पे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। कैसी माँ है ये? जब बच्ची से मोहब्बत ही नहीं थी तो इसको यहाँ लाने का मतलब? वलीद साहब को तंग करना और कुछ नहीं। बहुत अफसोस होता है मुझे इनसे जुड़े लोगों को देखकर। कैसे बर्दाश्त करते हैं इन्हें? जैसे मैं और तुम। हम कौन से सारी जिंदगी नौकरी करने वाले हैं इनकी। कोई अच्छा घर देखेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम तो अच्छी तरह जानती थी ना, फिर भी चली आई। दुआ भी शुरू से मेरे पास ही रही हैं और फिर मुझे लगा कि मेरे आने से वली साहब रिलैक्स रहेंगे तो इसीलिए इनको बर्दाश्त करने चली आई। कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे वलीद सर। तुम ही तो बता रही थी डॉक्टर से फोन पर टाइम भी ले लिया। है तो बहुत अच्छे, बस इन्हीं को कदर नहीं है। किसी की कदर नहीं करती ये बंदी। शहीर साहब भी आते हैं तो घंटों लड़ते हैं। बहुत आवाज आती है इनके रूम से। तुम्हारे वलीद साहब से भी ऐसे ही करती थी? वहाँ पे भी यही सब था इनका। पता नहीं ऐसी क्यों है। तुरे शहवार, दुआ को अकेला छोड़ रही हो? अकेली कहाँ है वो? वहाँ पे ज़किया और नसरीन है ना, वो संभाल रही है उसे। हाँ, लेकिन मुलाजमीन पर बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ते। न जाने कौन कैसा सलूक करे तुम्हारे बाद। कर दी ना अम्मी मिडिल क्लास औरतों वाली बातें आपने। आजकल तो ये रिवाज है, औरतें बच्चे नैनी को ही देती हैं।
खुद तो सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं, नैनी सी संभालती हैं। जो इतने मोटी मोटी अमाउंट हम उनको देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वही करेंगी ना। हर बाद में ऐसे बच्चे माओ के कंट्रोल में नहीं रहते, और यही लोग फिर रो रहे होते हैं कि बच्चे हाथ से निकल गए। क्या हो गया अम्मी, आपको पता भी है 80% औरतें जब नौकरी पर जाती हैं ना, तो वो अपने बच्चे नैनीज और डे केयर में ही देकर जाती हैं। इतना तो वो काम ही ना कर सकें, बच्चे संभालती रहेंगी क्या? माना उनकी मजबूरी है, लेकिन बच्चों को मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ने की मैं फिर भी हमायत नहीं करूंगी। और दुरे शहवार, तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है। नहीं तो अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं दुआ को हर वक्त गोद में उठा उठा के फिरती रहूं? तो बेटा इसमें बुराई क्या है, बाद में बच्चे बड़े तो हो ही जाते हैं। वैसे भी उसको हल्का सा बुखार था, तो इसीलिए उसको साथ साथ लेकर तो नहीं फिर सकती थी ना। नसरीन ले जाएगी उसे डॉक्टर के पास। नसरीन लेकर जाएगी? माँ हो तुम दुरे शहबार, तुम्हारा साथ होना जरूरी है। अम्मी डॉक्टर को ही तो चेक करवाना है, नसरीन करवाएगी, वो कौन सा अकेली जा रही है? और डॉक्टर जो हदायत देगा उस पर अमल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी माँ उठा लूंगी वो जिम्मेदारी भी। दुरे शहबार, अगर बच्ची को पालने का तुम्हारा दिल नहीं था तो तुमने केस करके बेचारे वलीद से बच्ची को क्यों छीन लिया? क्यों ना छीनती, आप पहले ताने देती थी ना मुझे कि अपनी बेटी लावारिस छोड़िए, अब ले आई हूं। और वैसे भी अम्मा वो मेरी बेटी है। दुआ कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर तुम अपने पास रखना चाहती थी। छोटी है अभी दुआ, और उसको हल्का सा बुखार था तो साथ लेकर बाहर थोड़ी घूम सकती थी, इसीलिए घर छोड़कर आई हूँ। अल्लाह को मानो दुरे शहवार, मासूम है, नन्ही सी जान है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, अपनी निगरानी में रखो। दाना ख्वास्ता, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम वलीद को क्या जवाब दोगी? मैं क्यों उस मरीज को जवाब देने लगी? अब कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उसका सवाल जवाब का। और वैसे भी अम्मी, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, किसी को मरना होगा मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। ऐसे खड़ी हो जाऊंगी कि मरना मत, पता नहीं कैसी बातें करी आप। और आपको बता दूं, ये जिस नन्ही सी जान के लिए आप मुझे स्यापा डाल रही हैं ना, वलीद ने उसकी वजह से मुझे तलाक दिया है। मेरा जुर्म तो यही था ना कि मैंने एक बीमार बच्ची पैदा कर दी। मतलब तुम अब अपनी बच्ची से भी अदावत रखोगी? अदावत नहीं रख रही अम्मी, बता रही हूँ बस आपको। कभी कभी तो दुआ पर बहुत गुस्सा आता है मुझे। दुआ को तुम तलाक की वजह समझ रही हो। वलीद ने तुम्हें तलाक तुम्हारी हरकतों की वजह से दी है दुरे शहबाज। बस कर दे अम्मा, सब जानती हूँ मैं। पहले तो अपनी बीमारी अपनी बच्ची में मुंतकिल करके उसे पैदा करवा दिया, और फिर उसी का इल्जाम देके मुझे तलाक दे दी, मुझसे जान छुड़वा ली। मुझे तो खौफ आ रहा है तुमसे। बस कर दे अम्मी, मैं कौन सा उसको मार पीट रही हूँ, ख्याल ही रख रही हूँ ना उसका। और मैं तो यहाँ आई थी कि आपके पास 2 घड़ी बैठ के सुकून से बातें करूंगी, अच्छा वक्त गुजारूंगी। आपने तो आते ही जलील करना शुरू कर दिया। जा रही हूँ अब मैं, नसरीन ले गई होगी उसको डॉक्टर के पास, मैं भी सीधा वहीं चली जाती हूँ, देख लेती हूँ उसे। अल्लाह हाफिज। आप उठा लीजिए बच्ची को। बज़ाहिर तो बुखार ना उतरने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर रही हूँ। अगर रात तक मुकम्मल बुखार ना उतरे तो ये मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, इसे करवा लीजिएगा। ओके डॉक्टर। बच्ची का ख्याल रखें, इसे अकेला ना छोड़ें। कोशिश करें कि ये ज्यादा ना रोए। गला भी बैठा हुआ है, रोने की वजह से इसकी आवाज फंसी फंसी निकल रही है। ऐसा लग रहा है बच्ची काफी देर तक रोती रही है। डॉक्टर, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? नहीं, मैंने चेक किया है। आप फीडर देते वक्त एहतियात कीजिएगा कि वो ठंडी ना हो, इससे गला ठीक होने में थोड़ी दुश्वारी पेश आएगी। लगता है आप बच्ची का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे मिस्टर वलीद, और आपकी मिसेस भी नहीं आ रही हैं आपके साथ। डॉक्टर, दरअसल कोर्ट के ऑर्डर में तो वो आजकल अपनी माँ दुरे शहवार के पास है। ओह, जब भी मैं कहूँ कि बच्ची की ऐसी हालत कैसे हुई। आप और आपकी मिसेस तो बच्ची का काफी ख्याल रखते हैं। दुरे शहवार ने बच्ची ली है तो उसे पाबंद करें कि बच्ची का ख्याल रखें और उसे मेडिसिन स्टैम्प पर दें। आप कल ये टेस्ट करवा लीजिएगा। जी।
डॉक्टर की हिदायत आपने सही से सुन ली थी? जी सर, सुन ली। ठीक है, जब तक दुआ दुरे शवाल के पास है आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। बेफिक्र हैं सर। पैसों के मामले में आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। और बेटा बाबा जा रहे हैं। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? तुमने बुलाया वलीद को? मैं खुद आया हूँ शहबाज। खुद कैसे आ गए? ख्वाब में बिशारत हो गई थी कि दुआ हॉस्पिटल में है तो मैं भाग के चला जाऊं? नहीं, वो साहब का फोन आया था, दुआ बीबी का पूछ रहे थे। सर का फोन आ गया तो सब कुछ तोते की तरह बता दिया। इसको मत डांटो, उसका कोई कसूर नहीं है। आप बताएं, जब केस हार चुके हैं तो फिर मेरी बेटी से मिलने यहाँ क्यों आए हैं? मैं केस हार जरूर गया हूँ, लेकिन दुआ मेरी भी बेटी है और कोई भी कोर्ट मुझे उससे मिलने का हक नहीं छीन सकता। मैं छीन सकती हूँ। देखो शिवार, हम मेरी और तुम्हारी लड़ाई बाद में लड़ेंगे। इस वक्त बात हमारी बेटी की जिंदगी की है। हाँ तो क्या कर रही हूँ आपकी बेटी के साथ? डंडे मारी हूँ या उठा उठा के जमीन पर पटक रही हूँ? क्या कर रही हूँ बताएं जरा मुझे। इसका बुखार नहीं उतरा, कल तक ऐसे ही होता रहा तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवा। हो जाएंगे सारे टेस्ट वेस्ट। तुमने मेरी बेटी को छीन तो लिया मुझसे, इसका प्लीज इसका बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अब ये आप मुझे बताएंगे कि मैं अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखूं? अगर इतनी ही मोहब्बत थी अपनी बेटी से तो डील पे हाँ कर देनी थी ना। लेकिन तब तो मावरा के लिए मोहब्बत हो रही थी ना, उससे बहुत मोहब्बत हो रही थी, तब तो वो चाहिए थी। खैर, डील अब भी वही है। अगर आप चाहें तो डील के लिए हाँ कर सकते हैं और केस में जीता हुआ घर भी आपको दे दूंगा। मुझे 50 करोड़ भी नहीं चाहिए और उसके साथ साथ दुआ भी आपको दे दूंगी। और इस मेहरबानी की वजह? इस दुनिया में मेहरबानी कोई भी बिला वजह नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं मेरी शर्त क्या थी। आप मावरा को तलाक दे दें, मैं दुआ आपको दे दूंगी। मावरा के होने ना होने से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी के आसपास नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती वो मेरी बेटी की जिंदगी में हो। नफरत करती हूँ मैं उस औरत से। तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफाओं से लेकर गाड़ी में बैठो, आ रही हूँ मैं। अब फैसला आपका है। आपको डील चाहिए या अपनी बेटी की जुदाई? और नसरीन अब आपका फोन नहीं उठा सकेगी। शहवार, अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से दुआ को कुछ हुआ ना? कुछ नहीं होगा। आप डील के बारे में सोचें, मैं आपको दुआ दे रही हूँ ना। बाय। बहुत होशियारी दिखाई है ना आज तुमने, है ना? मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। सच सच बताओ, इस होशियारी के कितने पैसे ले रही हो वलीद से? मैं क्यों सर से पैसे लेने लगी? अच्छा, तो मतलब फ्री में तुम वलीद के लिए जासूसी कर रही हो? ना तुम इतनी मासूम हो, ना वो किसी का एहसान लेने वाला है। जानती हूँ मैं अच्छे से। सच सच बताओ, कितने पैसे ले रही हो? कितने की ऑफर कर पाई है उसने तुम्हें? वलीद सर का सिर्फ फोन आया था, वो दुआ बीबी का पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया और फिर वो हॉस्पिटल आ गए। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। छुपा लो, बोल लो झूठ। जैसे आज पकड़ी गई हो ना, फिर पकड़ी जाओगी। बेवकूफ नहीं हूं मैं, ना तुम मुझे बना सकती हो। पर एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगली बार तुमने वलीद के साथ वफादारी निभाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी ठीक है। दफा हो जाओ यहाँ से। नमक हराम,
उसकी वफादारी करेंगे। आप ऑफिस से जल्दी आ गए, लंच से भी इनकार कर दिया। नसरीन दुआ को लेकर हॉस्पिटल आई थी, मैं वहीं से आ रहा हूँ। क्या कहा है डॉक्टर ने? बुखार उतरा दुआ का? बुखार है दुआ को। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट दिए कराने के लिए। दुरे शहवार से तो कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकेगी। यही फिक्र तो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आप समझाएं उसे, बात करके एहसास दिलाएं। बात हो चुकी है, लेकिन उसे इन चीजों का कोई एहसास नहीं है। आप दुरे शहवार से कहें कि वो दुआ को हमें दे दे। अगर आप चाहें तो डील के लिए हाँ कर सकते हैं, और केस में जीता हुआ घर भी आपको दे दूंगी। मुझे 50 करोड़ भी नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ दुआ भी आपको दे दूंगी। जब तक वो ठीक नहीं होती हम उसका इलाज खुद ही करवा लेंगे। ये तो कभी नहीं मानेगी, मैंने वो डील की बात ना करती है। उसने फिर से कोई नई डील की बात की है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी शर्त क्या थी। आप मावरा को तलाक दे दें, मैं दुआ आपको दे दूंगी। हाँ खैर छोड़ो, इसका तो यही काम है। क्या डील है? मजीद पैसा या जायदाद? सब कुछ लेने से इनकार कर दिया, बस उसको। क्या चाहती है? छोड़ो, परेशान मत हो। मैं दोबारा अपील फाइल करूंगा। देखिए मैं वेट नहीं कर सकता, प्लीज आप केस जल्द से जल्द रीओपन करें, रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए कुछ भी करें, लेकिन मुझे मेरी बेटी जल्द से जल्द वापस चाहिए। जी थैंक यू। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। नसरीन की कॉल। अल्लाह करे सब खैर हो। हेलो नसरीन, सब खैर है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ सब ठीक है ना? मैडम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताओ क्या बात है? जब से दुरुशवार मैडम की बात सुनी है समझ नहीं आ रहा किससे डिस्कस करूं। फिर मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे कहती हूँ ताकि आप सब कुछ संभाल लें। बात क्या है? दुरुशवार मैडम ने वली साहब को मावरा मैडम को छोड़ने की शर्त रखी है। वो फिर दुआ को उनके हवाले कर देंगी। जानती हो ये तो पुरानी बात है ना, और इस शर्त के साथ साथ दुरे शहवार ने पैसों की भी डिमांड रखी थी। दुरुशवार मैडम ने वली साहब को कल फिर इस डील पर इसरार किया है। कल? वली साहब मेरे साथ दुआ बीबी की तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में थे। अच्छा जी, उन्होंने पैसों की शर्त भी खत्म कर दी है। यहाँ तक कि जो फ्लैट वो केस में जीती थी वो भी वापस करने का कह दिया है, ताकि वली साहब मावरा मैडम को तलाक दे दें। क्या बकवास है ये? मावरा मैडम से मैंने इसलिए नहीं कहा कि परेशान हो जाएंगी। अच्छा किया तुमने, और शुक्रिया कि तुमने ये सारी बातें मुझसे शेयर की। आप देख लीजिएगा मैम, वली साहब बहुत परेशान है। मैं रखती हूँ।
अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, इस दुरे शेवार का क्या करना चाहिए? हर वक्त की किलकिल है, किसका मुंह ही बंद नहीं होता। मनूसियत फैला के रखी है मेरे घर, जबकि मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है इस लड़की ने। नसरीन, नसरीन, जी जी बेबी जी आ गई। कहाँ चली गई थी तुम? वो रो रही है, जाके चुप करवाओ उसको। फीडर बनाने गई थी। जब पता होता है कि उसे भूख लगती है तो उसका बाजा शुरू हो जाता है, तो पहले से बना के रखा करो ना। डॉक्टर ने बेबी को ठंडी फीडर देने से मना किया है। ये डॉक्टर की नसीहतें मुझे मत सुनाओ, जाकर उसका मुंह बंद करवाओ, जाओ। दिमाग की नसें फट जाएंगी, पूरा घर सर पे उठाया होता है हर वक्त। भाई आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। जहाँ दुरे शेवार की मौजूदगी का शक भी हो ना, आपको वहां से दूर रहना है। दुआ के लिए क्या था? दुरे शेवार ने कस्टडी ले ली है दुआ की, अब वो देख लेगी। वो लापरवाह है। दुआ की टेंशन तो सबको है भाई। वो दुआ की वजह से बार बार दुरे शेवार के सामने जाना ठीक नहीं। हमें आपकी भी फिक्र है। मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो? आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो चाल चल रही है। उसकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। क्या कल हॉस्पिटल में दुरे शेवार ने दुआ की वापसी के लिए मावरा को तलाक देने वाली शर्त नहीं रखी? ये बात तुमसे किसने कही? नसरीन ने फोन किया था मुझे, और जो बातें उसने मुझे बताई हैं वो बहुत परेशान करने वाली है। अब तो दुरे शेवार को पैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि वो तो अपार्टमेंट भी वापस करने को तैयार हो गई है आपको प्रेशराइज करने के लिए, ताकि आप मावरा को तलाक दे दें। उसका क्या मतलब निकलता है भाई? मतलब यही है कि वो भाई को अकेला करना चाहती है। उसकी ख्वाहिश है कि भाई कभी खुश ना रहे। खैर, दुआ की गैर मौजूदगी में खुश तो मैं भी नहीं हूँ। भाई, आपने कोर्ट में अपील की है ना, इंशाल्लाह दुआ मिल जाएगी आपको। इसकी भी कोई गारंटी नहीं कायनात। दुरे शेवार की लापरवाही की वजह से खुदा ना खास्ते दुआ को कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? दुरे शेवार की बात मान लेंगे? नहीं, लेकिन वलीद, आपको दुरे शेवार की बात मान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ आप दुआ से बहुत प्यार करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, इसलिए आपको दुरे शेवार की बात मानकर मुझे तलाक दे देनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो मावरा? मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ कायनात। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, आप अपना फैसला वहीं भेज दीजिएगा। ये क्या बोल के आए तुम सबके सामने? वही
जिससे आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन अमल करने से आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। ऐसे आसान होगी मेरी जिंदगी तुम्हें छोड़ के? मुझे छोड़ देंगे तो दुआ आपको मिल जाएगी। शट अप। जो फालतू बात दिलो दिमाग में आई जा रही, बोली चली जा रही हो तुम। तो क्या करूं? आपको इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। जब से दुआ गई आप बेचैन हो गए हैं। वहाँ मेरी बेटी है। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि अगर दुआ आपको वापस नहीं मिली तो आप खुद में ही घुलकर खत्म हो जाएंगे। मेरे जाने की सूरत में दुआ आपको वापस मिल जाएगी। मैं दुरे शहवार को अभी कॉल करके बता देती हूँ कि आप उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। पागल हो गई हो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अपनी खुशी के बारे में सोचा तुमने? मेरी हर सोच आप पर खत्म होती है। आपको खुश देखकर जी लूंगी मैं। आभा, दुआ के साथ साथ मुझे तुम भी चाहिए यूज करना है अपने साथ। तुझे शहवार आपको नहीं जीतने देगी। उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, लेकिन तुम मेरा साथ देने के बजाय मेरी कमजोरी बन रही हो। आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। गुजर जाएगा ये वक्त भी। बस तुम परेशान मत हो, जाओ सबके पास जाके बैठो। तुम्हारी बात सुन के सब परेशान हो गए। जाओ प्लीज। बेटा फोन कर देती, तैमूर तुम्हें लेने आ जाता। तैमूर ऑफिस से इतने थके हुए आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर छोड़ के गया मुझे। लेकिन बेटा तुम अकेली आओगी जाओगी, मुझे तो फिक्र लगी रहेगी ना। खैर से खुशखबरी है, एहतियात किया करो। बेटा क्या बात है, बुझी बुझी लग रही हो। घर में सब ठीक है? घर में तो सब कुछ ठीक है आंटी, लेकिन दुरे शहवार सब बिगाड़ना चाहती है। अब क्या कर दिया दुरे शहवार ने? अच्छा तो आप यहाँ हैं? जाहिर है मेरा घर है, मुझे तो यहीं होना है। जब आप भाई की जिंदगी से निकल चुकी हैं तो उस घटिया शर्त का क्या मतलब है? तुम कौन होती हो बोलने वाली? ये डील तो मेरे और वलीद के दरमियान है ना। तो हमारे भाई हैं, अगर आप उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा क्या कर लोगी करो। दुरे शहवार चुप रहो तुम। अम्मी ये मेरा घर है और आप मुझे ही चुप रहने के लिए कह रही हैं। आयमा तुम मुझे बताओ अब इसने क्या किया? इनकी लापरवाही की वजह से दुआ बीमार हो गई। भाई उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो इन्होंने वही शर्त रख दी कि जब तक वो मावरा को नहीं छोड़ते ये दुआ को उनके हवाले नहीं करेंगे। और अब तो इन्हें पैसा भी नहीं चाहिए, वो अपार्टमेंट भी वापस करने के लिए तैयार है। बस चाहती हैं कि मावरा को छोड़ दें। भाई क्या मिलेगा आपको? सुकून, क्योंकि उसी औरत की वजह से वलीद ने मुझे तलाक दी। दोनों का चक्कर जो चल रहा था उसकी वजह से छोड़ा ना मुझे। पहले तो आप तय करिए कि मावरा की वजह से आपका घर खराब हुआ या आपने शहीर की वजह से भाई को जीत लिया। बकवास बंद करो अपनी। आयमा बेटा आप चुप कर जाओ ना। अंकल आप लोग मुझे चुप करवाने के बजाय अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाते कि मेरे भाई को जिंदगी गुजारने दे सुकून से? देख रहे हैं आप, ऐसे ही जुबान चलाती थी। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा घर तबाह हुआ। अब तो आप सबके सामने इनकी असलियत आ गई है ना। देख रहे हैं कैसे जुबान चला रही है। आपकी वजह से भाई और मावरा के दरमियान दूरियां आ गई हैं। बदले में कितने पैसे चाहिए आपको बताएं, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा का वास्ते मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। वो अच्छा, सुतेले भाई के पैसों पर तुम लोग की नजर है, उसी के पैसों पर पलते हो, उसी के पैसों पे अकड़ रहे हो और मुझसे पूछिए मुझे कितने पैसे चाहिए। तुम समझती क्या हो मुझे? एक हासिल और खुद परस्त औरत जो हर किसी की खुशी से चलती है। आप सब लोग खामोशी से सुन रहे, कोई इसका मुंह नहीं तोड़ेगा। कैसे बकवास किए जा रही है ये। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? हाँ तो इन्हें कहे ना कि भाई की जिंदगी से निकल जाएं। तुम कितनी बदतमीज हो। ऐसे चुप नहीं करोगे तुम। मेरे घर में खड़ी हो के मुझे बातें सुना रही हो। चलो यहाँ से। दुरे